साल 2024 की मैं बात करूं तो भाई साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 1 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। 1.01 लाख करोड़ इसकी वैल्यू हो चुकी है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था 1 लाख। मैंने देख लिया 1 लाख के साथ लिखा तो ब्रांड वैल्यू ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। आई वॉज लाइक, जिसको कहते हैं ना जस्ट 1 लाख। फिर छोटा सा नीचे देखा करोड़ भी लिखा हुआ था। जब मैंने करोड़ देखा ना, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू है। एक तो अच्छा इवेंट जा रहा है और कितना जैम पैक क्राउड है वहां पर। अच्छा, मुझे लगता है कि इसकी वजह यह है कि उनके स्टार्स उससे जुड़े हुए हैं, है ना? उसमें बॉलीवुड की जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, कोलैबोरेशन है, उससे बहुत फर्क पड़ा है क्योंकि वो अपना भी एक बजट, उनका मार्केटिंग इज वेरी हाई और वो खुद आ जाते हैं। जिनको करोड़ों दे के बुलाना पड़ता है स्टेडियम में, वो तो खुद आ रहे हैं अपनी टीम्स के लिए और आके बड़ा मतलब एक्साइटेड होते हैं सब। टीम ओनर्स भी उनके तो स्टार्स ही है ना, उसका भी फैक्टर है। ये क्यों यार, हमारे आईपीएल वालों को क्या खार है? इस तरह करने से उनको शायद एक बर्तरी मिलेगी। क्यों? अब मुझे ये बताइए, सारा टाइम पीएसएल को टारगेट, पीएसएल यार, एटलीस्ट दे आर डूइंग, दे आर पुटिंग एन एफर्ट, दे आर ट्राइंग टू कम्पीट, दे आर इन द गेम, दे वांट टू मेक देयर मार्क, दे विल मेक अ बेंचमार्क समडे। आप इस चीज को क्यों नहीं प्रमोट करते यार? ये आईपीएल वाले हमें ही जुदा दिल करते मार देते, क्योंकि फिर साथ बैठे इंसान ने कहा, आगे कोट छोटा सा वर्ड लिखा, उसको भी पढ़ ले। वो लिखा हुआ था INR, इंडियन करेंसी। उसके बाद फिर मेरे होश उड़ गए जब मैंने सोचा ये जो 1 लाख करोड़ पे भी मेरा इतना हाल हुआ है, अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये कितने करोड़ बनेगा? जय हिंद दोस्तों, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ हो गई है। और आज नहीं, जब आईपीएल 2025 शुरू होने वाला था ना, तभी से ही 1 लाख पार हो गई थी। 1.01 लाख हो गई थी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू। मेरे ख्याल से 2025 में ये अनुमानित जो बताया जा रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से 1.19 लाख करोड़ हो सकती है आईपीएल की ब्रांड वैल्यू, यानी 0.18 लाख करोड़ और भारत के आईपीएल की ब्रांड वैल्यू बढ़ने वाली। वहीं अगर पीएसएल का कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, तो ऊंट का मुंह में जीरा लगेगा। शायद 3,400 करोड़ या इससे पता नहीं, ऐसे ही बताया पीएसएल की ब्रांड वैल्यू है 3,400 करोड़। और कहाँ 1.101 लाख करोड़, मतलब अनइमेजिनेबल डिफरेंस है। अगर दुनिया के सभी लीगों के रिवेन्यू को या ब्रांड वैल्यू को जोड़ लिया जाए इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, तो शायद ये इसका 25% भी ना हो पाए। खैर, वैसे भी आईपीएल जो इस समय दुनिया की ओवरऑल लीग है, इंक्लूडिंग फुटबॉल, एनबीए, बास्केटबॉल वगैरह, उन सब में भी आईपीएल एनबीए के बाद दूसरे नंबर पे आता है। शायद दूसरे पे तो वैसे कहते हैं, पर मेरे ख्याल से अगर फुटबॉल को मिलाएं तो ये तीसरे या चौथे पे आना चाहिए। आई थिंक आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, तो आप लोग भी इसको कमेंट करके बता सकते हैं। पर हाँ, क्रिकेट में तो नो डाउटली ये नंबर 1। मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था 1 लाख। मैंने देख लिया 1 लाख के साथ लिखा तो ब्रांड वैल्यू ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। आई वॉज लाइक, जिसको कहते हैं ना जस्ट 1 लाख। फिर छोटा सा नीचे देखा करोड़ भी लिखा हुआ था। जब मैंने करोड़ देखा ना, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू है। फिर साथ बैठे इंसान ने कहा, आगे कोट छोटा सा वर्ड लिखा, उसको भी पढ़ ले। वो लिखा हुआ था INR, इंडियन करेंसी। उसके बाद फिर मेरे होश उड़ गए जब मैंने सोचा ये जो 1 लाख करोड़ पे भी मेरा इतना हाल हुआ है, अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये कितने करोड़ बनेगा? कितने ही करोड़ बनेगा? पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी में डिफरेंस कितना है? 3.1 का या 3.2 का आता है? अभी देख लेते हैं, इसी वक्त पता चल जाता है। 1 INR इंटू PKR, 1 INR इंटू PKR 3.29। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 3.29 से, 3,29,000 करोड़, 3,29,000 करोड़ पाकिस्तानी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की वैल्यू बनती है।
मेरा एक सवाल है आप लोगों से, 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो होते हैं ना, ऐसा ही है ना? तो मुझे ये बता दो 3,29,000 करोड़ के अंदर कितने जीरो होंगे? 3,29,000 करोड़ के अंदर कितने जीरो होंगे? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। लेट मी कैलकुलेट। 1 के अंदर 7 होते हैं, 3,29,000 करोड़। नहीं यार, ये अपने बस की बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल सवाल है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, 3,29,000 करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं? मुझे कोई कमेंट के अंदर ये बता दे, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले भी ये सोच रहा था कि कितने होते हैं, मुझे दिमाग तब भी नहीं चला। गूगल करो तो वो इतने सारे जीरो लिख के दे देता है, कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो अब आप ही बताएं कितने जीरो होते हैं। लेकिन कितनी बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है आपको पता है? क्रिकेट के अंदर आईपीएल नंबर 1 है, पूरी दुनिया के अंदर ये 2nd नंबर के ऊपर आती है। दुनिया से मुराद हर किस्म की जो लीग्स होती है स्पोर्ट्स की, फुटबॉल हो जाए, दूसरी हो जाए, एनबीए नंबर 1 के ऊपर है, नंबर 2 पे आईपीएल आती है ब्रांड वैल्यू के अंदर। सुपर माइंड ब्लोइंग। जिंटा की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, मुझे पता चला। बिल्कुल ऐसे ही है, वो केएल राहुल भी अच्छा खेल रहा है और दीगर बैट्समैन। तो हम इस पर बात करेंगे, आईपीएल पर भी बात होगी और पीएसएल पर भी बात होगी, दोनों एक साथ चल रहे हैं इवेंट्स। एजाज वसीम बाकरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और भारत से हमें मनोज जोशी भाई ने ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं। मनोज भाई, पीएसएल की भी आप बात कीजिए, कैसा लग रहा है आपको अभी तक का इवेंट? और आईपीएल पर भी आपसे हम बात करेंगे कि बहुत ही मैसिव जा रहा है और लोग इसको देख रहे हैं, क्राउड बिल्कुल जैम पैक्ड है ग्राउंड में, जो आवाज, जो शोर, जो एनर्जी है वो अलग ही नजर आ रही है। तो बताइए जरा इस पर, पीएसएल पे पहले बात करना चाहें या फिर आईपीएल पर? चलिए जी, आईपीएल पे पहले बात कर लेते हैं। $12 बिलियन की जो लीग हो दुनिया भर में, उसका खूब चर्चा का विषय बनी हुई हो, और जिस तरह से खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा और ये ग्रास रूट लेवल पर भी एक तरह से एक मंच साबित हुई हो बहुत बड़ी, क्योंकि यहां से कई प्लेयर जो हैं इंडियन टीम में भी आए हैं और उनको सबसे पहला मंच जो है आईपीएल का ही मिला। और सीनियर लेवल पे कई खिलाड़ी जो हैं हमारे नहीं खेल पाए हैं, लेकिन वो भी आईपीएल में खेलते हैं और कमाल का प्रदर्शन करते हैं। और वहीं अगर पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में भी इस बार मुझे जो है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का जो मैच था, वो वही वाला मैच हेयर